India, hello Bharat. Welcome back. This is Neeraj Kumar from Business Tapri. So friends, आज का जो टॉपिक है that is called business model. So very important in any business, right? So जो business model है ये आखिर है क्या? ये है व्यापार करने का तरीका in easy terms. व्यापार करने का तरीका को हम बिज़नेस मॉडल बोलते हैं. बिज़नेस करने के तरीके को हम बिज़नेस मॉडल बोलते हैं. एंड इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड थ्री थिंग्स ऑन इन जनरल. वन इज़ योर बाई, वन इज़ योर सेल एंड वन इज़ योर सर्विस. सो ये थिंग पैरामीटर्स पे लार्जली डिफाइंड है एंड और भी पैरामीटर्स है, बट दीज आर द थ्री लार्ज मेजर पैरामीटर्स ऑन डिफाइनिंग द बिज़नेस मॉडल. बट फ्रेंड्स, जो बिज़नेस मॉडल है, दिस वर्ड इज़ अ वेरी हैवी वर्ड, दिस इज़ अ वेरी लार्ज वर्ड. सो ये बिज़नेस में कभी भी फर्स्ट स्टेज पे नहीं आता कि अगर मैं आपसे आज आप स्टार्टअप में हो एंड आई वुड से ओके व्हाट इज़ योर बिज़नेस मॉडल. आपने बोला ये बिज़नेस मॉडल है, तो उसके पीछे कई चीज़ें एक्ट किया गया है, एक्शन लिया गया है, परफॉर्म किया गया है, तब जाके आपने उसको आंसर दिया कि ओके दिस इज़ माय बिजनेस मॉडल. वो बहुत लेटर आता है स्टेज में बिज़नेस में, जब आपके पास 100 कस्टमर्स हैं, 500 कस्टमर्स हैं, 1000 कस्टमर्स हैं, या फिर आपने बिज़नेस में 1 year, 3 years, 5 years, 10 years दिया, then you can define you as your business as a business model. Then you can define that. It cannot be on the first stage. It cannot be there. So guys, अगर फर्स्ट स्टेज पे अगर बिजनेस मॉडल नहीं है तो फर्स्ट स्टेज पे क्या आता है, सेकेंड स्टेज पे क्या आता है, फिर थर्ड स्टेज पे क्या आता है. सो फर्स्ट स्टेज पे इज़ बेसिकली योर टेस्टिंग मॉडल. सेकेंड फेज इज़ योर clarity of model, and third test is your business model. Yeah. So what is a testing model? So for an example, agar we take an example of a car, like so हमने कार बनाया and we बिफोर हमने एक प्रोडक्ट बनाया, तो टेस्टिंग मॉडल में हम क्या टेस्ट आउट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. टेस्टिंग मॉडल में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे हु इज़ आवर कस्टमर्स. सेकंड, व्हाट वुड बी आवर सेल स्ट्रैटेजी, हम सामान को कैसे बेचेंगे. एंड थर्ड वुड बी कि हम हाउ वुड बी क्लियर द पेमेंट, हम उससे पेमेंट कैसे लेंगे. तो ये तीन चीज़ें टेस्टिंग मॉडल में आप डिफाइन करते हो. नाउ वी हैव ए कार एंड इट्स अ 4-wheeler एंड हमारे कस्टमर्स हमने किया है कि हम अभी हमने डिफ़ाइन किया नहीं है. बहुत कम कंपनीज़ होती हैं जो इनको पहले से ये सेगमेंट पता होता है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट उनको पता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, तो हमारा सेगमेंट तो यही हो सकता है. वेरी फ्यू कस्टमर्स, वेरी फ्यू कंपनीज नो, बिकॉज उनके पास वो एक्सपर्टीज़ है, मैन पावर है, टैलेंट है, दे नो दैट. सो वो जो टेस्टिंग करते हैं दैट इज़ ऑन दी सेल्स पार्ट एंड दैट इज़ ऑन दी पेमेंट कलेक्शन पार्ट, that they test out on that. So we take in a general just to understand the business model. So we have a car as a product. We know our customers, क्योंकि ये तो कोई भी खरीद सकता है, 4-wheeler है. So we go to our customers. हम कस्टमर्स के पास जाते हैं. एक इवेंट चल रहा है, सपोज फॉर एन एग्जांपल दिल्ली में, एंड हम कस्टमर्स के पास वहाँ पे जाते हैं, हम अपने कार को वहाँ शोकेस करते हैं, प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं. And after interacting with 100 customers or maybe signing with 100 customers, right, we come to know कि okay, this car is not for the lower level segment या मिड लेवल सेगमेंट के लिए. ये दिस इज़ नॉट द कार. हमारा जो कार है दैट इज़ मेंट फॉर एन हायर लेवल सेगमेंट. तो ये आपने कब डिफाइन किया, जब आपके पास 100 कस्टमर्स आपके हो गए हैं, या अपने 100 कस्टमर्स के साथ आपने उनको डेमो दिया है कार का. देन यू कम टू अंडरस्टैंड दैट कि ओके दिस इज़ आवर कस्टमर सेगमेंट, द अपर लेवल कस्टमर सेगमेंट.
क्योंकि आपने डिफाइन किया, क्योंकि जो लग्जरी जो फीचर्स जो बेनिफिट्स हम जो दे रहे हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट मच अमाउंट। जो अगर हम लोअर सेगमेंट वालों को बेचते हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू पे दैट मच अमाउंट, सो वी कैन नॉट सेल द कार टू अ लोअर सेगमेंट और मिड लेवल सेगमेंट। हमें अपर लेवल सेगमेंट को ही सेल करना है। वो हमने टेस्टिंग मॉडल में कर लिया कस्टमर्स के साथ। हमने 100 कस्टमर 500 कस्टमर्स को डेमो दिया, 100 कस्टमर 500 कस्टमर्स को सेल आउट किया, और हमने फिर देखा और हमने सेल किया। हमने कैसे सेल किया, हमने एक इवेंट में गए, पार्टिसिपेट किया, हम वहाँ पे सेल आउट किए। और हमारा जो फाइनेंस है, हमने ये देखा कि लार्जली जो लोग आते हैं वो दे आर ऑन दी EMIs, वो EMI पे लेके आ रहे हैं। वेरी फ्यू कस्टमर्स है कि पूरे फुल पेमेंट्स दे कैन अफोर्ड लार्जली और ऑन द EMI। तो आपका जो है बिजनेस का जो गोल है, दैट इज़ नॉट देयर, क्योंकि EMI पे है। योर कैश फ्लो वुड बी स्ट्रिक्ट। आपका देर इज़ नो फास्ट कैश फ्लो इनटू द बिजनेस, सो देर वुड बी दैट कैन नॉट मूव द साइकिल। आपने ये डिफाइन किया। तो आपने जब ये किया तो यू गॉट अ क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट या फिर क्लैरिटी ऑफ मॉडल जो है वो आपने डिफाइन किया, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ मेंट फॉर अ प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर्स। सेकंड, आपने ये डिफाइन किया कि वी कैन सेल द प्रोडक्ट थ्रू इवेंट्स, और वी कैन हैव आवर ओन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ओन शोरूम्स हो सकता है। एंड थर्ड, हम वी कैन नॉट गो फॉर द EMI वन, बिकॉज हमारा कैश फ्लो दैट इज़ भी वो फंस जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू टेक द अमाउंट ऑन द फर्स्ट हैंड इटसेल्फ। तो ये आपका क्लैरिटी मॉडल डिफाइन हो गया। एंड नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी योर बिजनेस मॉडल। तो ये आपको कब हुआ? ये आपके 100 कस्टमर्स को आपको बेचने के बाद हुआ, 100 कस्टमर्स को डेमो देने के बाद हुआ, या 500 कस्टमर्स को डेमो देने के बाद हुआ, और इवन 1000 कस्टमर्स को देने डेमो या बेचने के बाद आपने ये डिफाइन किया क्लैरिटी मॉडल एंड देन द बिजनेस मॉडल। सेकेंड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। सपोज हमारा एक सॉफ्टवेयर है, इट्स अ CRM सॉफ्टवेयर, एंड हमने ये डिफाइन किया क्योंकि दिस सॉफ्टवेयर इज मेंट फॉर क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो हम अगर इसमें हम फिर से वही टेस्ट करेंगे, द कस्टमर्स, द सेल्स एंड द फिनांस पेमेंट। तो हम जब मार्केट में गए तो हमने ये टेस्ट किया कि जो कस्टमर्स हैं, हम जो मार्केट में गए, इंडिविजुअल क्लिनिक्स पे हम पहले गए, क्योंकि हमारे ऑफिस के बगल में होता है, हम वहाँ गए, उनको हमने दिखाया। तो या फिर हम लार्ज हॉस्पिटल गए, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स में गए, हमने वो दिखाया। तो ओवर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिका। हमने 100 कस्टमर 500 कस्टमर्स को हमने बेचा, 1000 कस्टमर्स को वी हैव सोल्ड आउट। एंड उसके बाद हमने ये डिफाइन किया कि गाइस, ये जो प्रोडक्ट है, ये दिस इज़ नॉट मेंट फॉर द इंडिविजुअल क्लिनिक्स या इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स के लिए। दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट, इट्स अ CRM प्रोडक्ट जो कि चेन ऑफ क्लिनिक्स के लिए या चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए दिस इज़ मोर लुक्रेटिव। ये उनको बेचा जा सकता है, क्योंकि इसलिए बेचा जाए क्योंकि जो लोअर सेगमेंट है उसमें हम टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बट द आउटकम इज़ नॉट देयर। हमने उनको बेचा है बट दे आर नॉट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, तो वी कैन नॉट गेट द रिपीट ऑर्डर नेक्स्ट टाइम आफ्टर 1 ईयर। ये कस्टमर जो लोअर लेवल के कस्टमर्स हैं, दे आर नॉट गिविंग अस द रेफरेंसेस। बट अगर हम हाई लेवल ऑफ कस्टमर्स को हमने बेचा है, वी आर गेटिंग द पेमेंट ऑन टाइम, दे आर रिन्यूइंग इट, एंड वो हमें और 10 कस्टमर्स दे रहे हैं। तो अब आपका क्लैरिटी ऑफ मॉडल अब रेडी हो रहा है। आपने ये भी टेस्ट आउट किया कि भैया जो सेलिंग है ये इनसाइड सेल्स भी हो सकता है, आउटसाइड सेल्स भी हो सकता है। आप केवल आउटसाइड सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यू हैव थॉट आउट दैट, या फील्ड सेल्स पे यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट। वो आपने फिगर आउट किया। एंड आपने ये भी फिगर आउट किया कि दिस प्रोडक्ट को फर्स्ट 15 डेज का हमें डेमो देना होगा, एंड देन वी कैन गेट द पेमेंट फॉर 1 ईयर, फॉर 3 years एंड 5 years। तो ये आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट अब रेडी हुआ। क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है? रेडी हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कस्टमर सेगमेंट है, दैट इज़ अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स और अ चेन ऑफ क्लिनिक्स।
सेकंड, आपका जो सेलिंग मॉडल है वो इनसाइड सेल्स भी है एंड इट इज़ आल्सो फील्ड सेल्स। एंड आपका जो थर्ड है, यू विल बी कलेक्टिंग पेमेंट ओनली आफ्टर 15 days of trial and that has to be after 1 year at one shot, 3 years, 5 years। नाउ ये क्लैरिटी मॉडल होने के बाद यू हैव योर बिजनेस मॉडल। नाउ अब ये जो आपका बिजनेस मॉडल रेडी हुआ है, तो आप उन कस्टमर्स को आप ऐसे टारगेट करोगे। सो गाइज, ये जो बिजनेस मॉडल रेडी होता है, ये आपका 100 कस्टमर्स को सेल करने के बाद, 100 कस्टमर्स को डेमो देने के बाद, 500 कस्टमर्स को डेमो या सेल करने के बाद रेडी होता है। तो वो आपके बिजनेस में कितना समय लेता है, मे बी 1 year, 2 year, 3 years, उसके बाद ये बिजनेस मॉडल गेट्स रेडी। Hope guys this session was very useful to you on the business model. Please share your feedbacks on my mail ID or YouTube channel. Please guys, please do like, subscribe, share, please bell button. Let this video reach to millions of users who are looking for a solution. Keep smiling, keep India fit and healthy guys. Take care, take care, take care.